Hello public, we will start with what? Circle. Now first point, every second degree equation in x and y represents a circle if delta matlab determinant of AHG, HBF, GFC is not equal to 0. Coefficient of x square is equal to coefficient of y square and xy term is what? Absent. What is second degree equation? General second degree equation is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. It will represent a circle if delta is not equal to 0, a equal to b and h is equal to 0. This is important. इसके ऊपर problems आ सकते हैं. What is standard equation of circle? X square plus y square equal to a square. Why it is standard equation of circle? Because center is 0, 0 and radius is a. What are parametric equations? X equal to a cos theta and y is equal to a sin theta. एग्जाम में आ सकता है, सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन पूछे गए. सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करने के लिए कुछ भी करो, उसका क्या क्या फाइंड करो, सेंटर फाइंड करो, रेडियस फाइंड करो और यूज क्या? सेंटर रेडियस फॉर्म. व्हाट आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स? x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये भी आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 विद सेंटर इज व्हाट? माइनस जी माइनस एफ, रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. याद रखिए, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमेशा 1 लाने का, फिर आप सेंटर और रेडियस फाइंड कीजिए. ऑलवेज कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोइफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और उसका वैल्यू आपको कितना है? 1 ही चाहिए, फिर ही आप सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हो. और कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ऑलवेज इक्वल दिया रहेगा, देन ओनली इट विल रिप्रेजेंट व्हाट? अ सर्कल. पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू h, h इधर क्या है? सेंटर माइनस जी, तो माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा. दोनों इक्वेशन सेम है, सिर्फ शाइनिंग मारा है. Diameter form of a circle with endpoints of the diameters are given is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Whenever the circle is passing through the origin and intercepts दिए रहेंगे, याद रखिए ये 90 रहेगा, तो this will become what? The diameter. Use diameter form x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. बहुत सारे points. This is general equation of circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. It will touch x axis, then what is the condition? G square is equal to c. If it touches y axis, then f square is equal to c. If it touches both the axes, then g square is equal to f square is equal to c. Length of the x intercept, direct formula है 2 root of g square minus c. Length of the y intercept 2 root of f square minus c. Now if g square plus f square minus c is greater than 0, मतलब ये g square plus f square minus c क्या रहता है? रेडियस. रेडियस इसमें रहता है स्क्वायर रूट में. अगर इट इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, मतलब इट विल बी व्हाट? अ रियल सर्कल. इफ इट इज इक्वल टू 0, पॉइंट सर्कल. एंड इफ इट इज लेस देन 0, it will be what? A imaginary circle, because root of a negative number is what? Imaginary. ये मैंने आपको बोला था, वापस इधर लिखा है, इफ द सर्कल टचेज एक्स एक्सिस. सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो खड़ा वाला क्या है आपका? वाई कोऑर्डिनेट. तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर. इफ द सर्कल टचेज वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल इज व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट. रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर. एंड इफ अ सर्कल टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दे आर सेम. तो सेंटर, रेडियस, सब कुछ क्या हो जाएगा? Same. If the circle touches externally, this is the condition, c1 c2 is equal to r1 plus r2. If it touches internally, c1 c2 is equal to how much? r1 माइनस r2. ठीक है. नाउ ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आप कर सकते हो. If x coordinate of 2 points are the roots of this equation, y coordinates of 2 points are root of this equation, then equation of the circle with AB as the diameter is what? कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर को आप पहला तो 1 ले आओ, क्योंकि वो इक्वल चाहिए सर्कल के इक्वेशन में. डिवाइड बाय p डिवाइड बाय a और बाद में दोनों को ऐड कर दीजिए. यू विल गेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल. एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन पी एक्स प्लस आर अपॉन पी प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए वाई प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0. महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम्स करते हैं. क्या बोला है उन्होंने? The x coordinate of 2 points A and B
are the roots of this equation and y coordinates are roots of this equation, then find the equation of the circle with AB as the diameter. इन दोनों को आपको सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है, you will get the answer. What will be equation of the circle? X square plus y square plus 2x plus 4y minus a square minus b square is equal to 0. टिंग टिंग टिंग, आंसर मिल गया. जस्ट ऐड दिस टू इक्वेशंस. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर को हमेशा 1 रखिए. इसका सेंटर कैसा फाइंड करते हैं? कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, सेंटर कैसा फाइंड करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन. व्हाट विल बी सेंटर? आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए प्लीज. The abscissa of 2 points A and B are what? The roots of this equation, and ordinates are root of this equation. Find the equation of the circle with AB as the diameter. Abscissa का मीनिंग क्या है? X कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है? Y कोऑर्डिनेट. बोलने की जरूरत नहीं. एब्सिसा इसका रूट है, तो y के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? x. और ऑर्डिनेट इसका रूट है, मतलब y1 y2 इसका रूट है, तो ये x के जगह पे क्या आएगा? y. ये y के जगह पे क्या आएगा? x. बिकॉज एब्सिसा इसका रूट है, मतलब x1 एंड x2 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन. तो y स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? x स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिखूंगा? y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2py. कांस्टेंट टर्म वैसे ही रहेंगे, नो चेंज. झेपा क्या क्या किया है? एब्सिसा क्या बोला है? एब्सिसा इसका रूट है. एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, तो y के जगह पे क्या लिखे आप? x. ऑर्डिनेट इसका रूट है, x के जगह पे क्या लिखे आप? y. दोनों को ऐड कीजिए, यू विल गेट द आंसर. यहां उन्होंने डायरेक्टली दिया था x कोऑर्डिनेट और x ही था, y कोऑर्डिनेट और y ही था, डायरेक्टली मैंने ऐड कर दिया है. यहाँ एब्सिसा इसका रूट है, तो y के जगह पे x, यहाँ पे x के जगह पे y. सेंटर बोलिए फटाक जिसी. आधा करो चेंज द साइन, इसका आधा किया a, चेंज द साइन माइनस a, आधा करो चेंज द साइन, कितना हो गया? माइनस p. तो सेंटर इज हाउ मच? माइनस a माइनस p. नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं. फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल. नाउ this equation will represent a circle if coefficient of x square, this should be equal to coefficient of y square. Coefficient of x square कितना है? 3 minus 2 lambda. This is equal to lambda. 3 lambda is equal to 3, therefore lambda is equal to 1. सब्सटीट्यूट कर दिया, इक्वेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. हाउ टू फाइंड द सेंटर? अबे आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन. व्हाट इज द रेडियस? रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. इट विल बी रूट ऑफ 4 प्लस 1. यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिए, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो योर आंसर विल बी व्हाट? 3. आपने अगर ये माइनस ही ले लिया तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, वो भी ऑप्शन में रहेगा और वाट लग जाएगा, डी वाई पाटिल पिंपरी हो जाएगा. फिर प्लीज रिमेंबर इट इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. Next problem, if this equation represents a circle, then its radius is. ये equation represents a circle means coefficient of x square, this should be equal to coefficient of y square जो कि दिया हुआ है, and xy term should be absent. xy term is absent, मतलब आपको क्या मिलेगा? 2 लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच? 0. ये एक्स वाई चाहिए बच्चा. दिस शुड बी हाउ मच? 2 लैम्बडा एक्स वाई. ओके, तो आपका 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, मतलब आपका लैम्बडा कितना आ गया? 0. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6y माइनस 21 इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द सेंटर? आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन. दैट इज रॉन्ग, क्योंकि फर्स्ट आपको हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और y स्क्वायर को कितना लाना है? 1. सो फर्स्ट डिवाइड बाय 3. तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. अभी ढक्कन आधा कर चेंज द साइन, आधा कर चेंज द साइन. सेंटर इज -1 1. अभी क्या आधा कर? कोएफिशिएंट ऑफ x को आधा कर, कोएफिशिएंट ऑफ y को आधा कर, चेंज द साइन.
व्हाट इज द रेडियस, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रेडियस अगेन आ गया व्हाट 3 यूनिट्स. फॉर एग्जाम्पल, this equation represents what a circle, then find what lambda. Okay, क्या बोला है, this equation represents circle, मतलब lambda square is equal to 3 lambda minus 2 and lambda square minus 5 lambda plus 4 is equal to 0. कहाँ से लाया बुड्ढे? अरे बुड्ढे ने बोला है coefficient of x square is equal to coefficient of y square and xy term should be absent, therefore it will represent what, a circle. Lambda square minus 3 lambda plus 2 is equal to 0 and timber timber equal to 0. Factors बोल, lambda minus 2 into lambda minus 1 is equal to 0. इसका बोल lambda minus 4 into lambda minus 1 is equal to 0. Sorry, change the voice हो गया. This will become lambda is equal to 2 or lambda is equal to 1 and lambda is equal to 4 or lambda is equal to 1. So this is common, therefore the value of lambda will be how much? 1. झेपा क्या, अगर आपने 2 लिया तो अगर अपने लैम्बडा को 2 लिया, अगर अपने लैम्बडा को 2 लिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये 0 नहीं होगा. लैम्बडा को अगर आपने 2 सब्स्टिट्यूट किया, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा -10 प्लस 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2. ये 0 नहीं आ रहा है तो आपका एक्स वाई टर्म एब्सेंट नहीं होगा. और अगर अपने लैम्बडा इक्वल टू 4 लिया तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. लैम्बडा इक्वल टू 1 ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सो द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू हाउ मच 1. टिंग टिंग टिडिंग. चलिए जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम. इफ द एरिया ऑफ द सर्कल टिम्बर 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 इज 9 पाई, फाइंड के. ओके, व्हाट इज एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर, दिस इज गिवन टू बी 9 पाई. तो आपका आर स्क्वायर हो गया 9, तो आर कितना हो गया 3. इसका आपको रेडियस फाइंड करना है, डिवाइड बाय 4. क्यों किया है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हमेशा क्या चाहिए 1. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस के इज इक्वल टू 0. सेंटर बोल, आधा कर चेंज द साइन, आधा कर चेंज द साइन, अबे आधा कर चेंज द साइन, आधा कर चेंज द साइन. व्हाट इज द रेडियस, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, इधर 4 से डिवाइड किया है ढक्कन, गलती मत कर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दिस इज गिवन टू बी हाउ मच 3. स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, 5 माइनस के बाय 4 इज इक्वल टू 9, माइनस के बाय 4 उधर लिया तो के बाय 4 इज इक्वल टू -4, सो के इज इक्वल टू -16. टिंग टिंग टी टिंग. झेपा क्या, हमेशा याद रखिए सेंटर कैसा फाइंड करते हैं, आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन. नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज. अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 यूनिट्स touches the coordinate axis in the first quadrant. Circle of radius 6 units touches the coordinate axis in the first quadrant. रेडियस मिल गया है आपको 6, मतलब आपको सेंटर भी मिल गया 6 6. सेंटर मालूम 6 6, रेडियस मालूम 6, तो यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल. Equation of the circle is, what is equation of the circle, x minus 6 the whole square plus y minus 6 the whole square is equal to 6 square. लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा है, उन्होंने क्या बोला है, find the equation of its image in the line mirror y equal to 0. What is y equal to 0? Y equal to 0 is x एक्सिस. आपको ये सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो इसका भी आपको सिर्फ क्या होगा, आपका रेडियस होगा 6 और सेंटर क्या होगा आपका, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 6 कॉमा -6. दिस इज इन द इमेज इन द लाइन मिरर व्हाट, y equal to 0. So what will be equation of the image of the circle, x minus 6 the whole square plus y plus 6 the whole square is equal to 6 square. क्योंकि आपका सेंटर क्या हो गया 6 कॉमा -6. अगर उन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इमेज ऑफ द सर्कल इन द लाइन मिरर x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 होता तो आपका सर्कल यहां आता. इन दिस केस द सेंटर वुड बी व्हाट -6, रेडियस तो आपका 6 ही रहेगा, ठीक है. तो सेंटर उस इन दैट केस इट विल बी व्हाट -6, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विल बी x प्लस 6 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 द होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर. इन द लाइन मिरर x इज इक्वल टू 0. ये साइन सिर्फ चेंज होएगी. टिंग टिंग टिंग.
ये देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू a। ये हम लोग ने शाइनिंग मारा इसमें। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया a, तो आधा डिस्टेंस कितना हो गया a/2, करेक्ट ना। तो इन दिस केस आपका सेंटर कितना हो गया a/2 कॉमा a/2 एंड रेडियस कितना हो गया a/2, बिकॉज सिंस इट टचेस बोथ द क्वाड्रेंट देयरफॉर सेंटर विल बी हाउ मच, दिस लेंथ इज a, तो आधा लेंथ विल बी हाउ मच a/2। ओके आपको सेंटर मालूम, रेडियस मालूम, यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस a/2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस a/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 द होल स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर इट विल बी व्हाट, a/2 द होल स्क्वायर। अगर उन्होंने नहीं दिया है ये कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपको चार केसेस आएंगे, यहाँ भी आएगा सेंटर, यहाँ भी आएगा सेंटर, यहाँ भी आएगा सेंटर। इन दैट केस आपका सेंटर विल बी प्लस और माइनस a/2 प्लस और माइनस a/2, डिपेंड उन्होंने कहाँ दिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में तो सेंटर माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेंटर प्लस माइनस। टिंग टिंग टिंग। चलिए, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन, सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन टू बी 2 comma -2, one vertex is given to be -1 comma 1, find the equation of the circle। now in an equilateral triangle, अगर आपको पता है कि the centroid is same as what, सरकम सेंटर, तो प्रॉब्लम हो गया चिंदी, आपको सेंटर मिल गया है माइनस, सॉरी सेंटर कितना दिया है उन्होंने 2 कॉमा, सेंटर इज हाउ मच 2 कॉमा -2, सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो ये आप रेडियस फाइंड कर सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, आता रहेगा तो 2 + 1 the whole square plus -2 - 1 the whole square, 3 square 9, 3 square 9, √18 मतलब 3√2। you know the center, you know the radius, तो आप क्या यूज करेंगे, यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म। what will be equation of the circle, equation of the circle is x minus 2 the whole square plus y plus 2 the whole square, this is 3√2 the whole square। ज्योमेट्री आपको पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज व्हाट, द सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर सब कुछ, ऑर्थो सेंटर सब सेम रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ द सर्कल हमको पूछा है विच इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर, इसको कंसिडर कर दीजिए। स्क्वायर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस, अगर यहाँ से हम ज्वाइन करते हैं तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर फाइंड करना है। अगेन चिंदी प्रॉब्लम, नाउ x² - 8x + 12 इक्वल टू 0, फैक्टर्स कितने आते हैं, x - 6 एंड x - 2 इक्वल टू 0, तो x is 2 and x is 6। सिमिलरली y² - 14y + 45 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y - 9 इंटू y - 5 इज इक्वल टू 0, तो y इज 5 एंड y इज 9। तो ये लाइन का इक्वेशन कितना है, y = 5, ये लाइन का इक्वेशन कितना है, y = 9। तो लाइन्स आर पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन x = 2, ये लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x = 6। हो गया, प्रॉब्लम खत्म। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 2 5, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 6 9, करेक्ट। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 6 5, जरूरत नहीं फिर भी फाइंड कर रहा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 2 9, करेक्ट। नाउ यू नो कि ये जो है लाइन, ये इसका डायमीटर का ये हो गया, ये तो मिड पॉइंट हो गया, करेक्ट। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला what will be coordinates of center, coordinates of center will be how much, कौन सा भी ले लो, 6 + 2/2, 9 + 5/2, correct। so this will become how much, 6 + 2 8, this will become 9 + 5 14, so coordinates of center will be 4, 7। अब ये भी पॉइंट्स ले सकते हो, आपको दिख रहा है शायद
2 plus 6 8, 8 upon 2 is 4, 9 plus 5 14, 14 upon 2 is 7 और this points आपको मिल जाएगा coordinates of the center. The lines this and this are what diameters of the circle of area 154. Find the equation of the circle. Equation of the circle find करने के लिए आपको क्या चाहिए? Center and radius. एरिया दिया है 154, एरिया कितना रहता है? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, ये हो जाएगा 7 से, आर स्क्वायर इज 49, तो आर कितना हो जाएगा? 7. ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो जाएगा? 6x माइनस 9y इज इक्वल टू 15. ये कितना हो जाएगा? 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 14. सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1. y इक्वल टू 1 डाल दिया तो ये कितना? y इक्वल टू -1, सॉरी -1 डाल दिया तो x कितना हो जाएगा? 1. देखना भाई, -1 डाला तो ये हो जाएगा 3, 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 2. तो सेंटर का कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया आपका? 1, -1. सो व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ द सर्कल? इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x minus 1 the whole square plus y plus 1 the whole square. This is equal to 7 square. Ting 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 ting. Next problem, again geometry. The equation of the circle with origin as the center and passing through the vertices of an equilateral triangle whose median is of length 3a. Median दिया है 3a, सेंटर दिया है 0 0. आपको सेंटर मालूम है तो आपको फाइंड क्या करना है? रेडियस. करेक्ट. नाउ लेंथ एडी कितना दिया है उन्होंने? 3a. आपको फाइंड करना है रेडियस मतलब AG. नाउ AG will be how much? This length centroid divides the median in the ratio 2:1. So AG will be how much? 2 upon 3 into length AD. तो AG is the radius, it will be 2 upon 3 into 3a. तो रेडियस कितना हो गया आपका? 2a. तो रेडियस मालूम, सेंटर मालूम, व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ द सर्कल? इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू मोरे स्क्वायर. ये आपको मालूम चाहिए. अगेन ज्योमेट्री जिनको मालूम है बल्ले बल्ले. जी डिवाइड्स द रेशियो, जी डिवाइड्स एडी इन द रेशियो 2:1. सो AG, G divides AD in the ratio 2:1. So length AG, this is equal to what? 2 upon 3 times length AD. चलिए जी, ये प्रॉब्लम भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. What is given? There are 4 points on the circle because they are what? Concyclic. They are passing through what? The origin, and it is passing through 1 0, passing through 0 1 and passing through KK. चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है और ये आपको डायमीटर मिल जाएगा बिकॉज ये एंगल कितना है? 90 डिग्रीज. तो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर मालूम है. यूजिंग डायमीटर फॉर्म व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ द सर्कल? इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, व्हाट इज डायमीटर फॉर्म? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. x square plus y square minus x minus y is equal to 0. Point K comma K is on the circle, therefore it will satisfy. So what you will get? K square plus K square minus K is equal to 0. 2k square minus 2k is equal to 0. 2k into k minus 1 is 0. तो k को हम लोग लेंगे 1, k को 0 लिया तो वो ये पॉइंट मिलेगा 0 0, but 0 0 is the other point, so the value of k is 1. Ting 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 ting. Important. 4 points are on the circle, means points are what? Concyclic. ये भी मेरा फेवरेट है. इंपॉर्टेंट क्या दिया है उन्होंने? द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इक्वल टू x बाय दिस सर्कल इज AB. मतलब ये है आपका इंटरसेप्ट मेड बाय दिस लाइन ऑन दिस गिवन सर्कल. दिस इज हाउ मच? AB. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वेयर AB इज व्हाट? द डायमीटर.
आपको ये सर्कल आपका रिक्वायर्ड सर्कल है। नाउ y इक्वल टू एक्स कट्स दिस सर्कल, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। पुट y इक्वल टू एक्स इन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज जीरो, टू एक्स कॉमन, एक्स इज जीरो और एक्स इज वन। ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो y इज जीरो एंड y इज वन। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a कितना है, जीरो जीरो। कोऑर्डिनेट्स ऑफ b कितना है, वन वन। करेक्ट ना? व्हेन x इज जीरो y इज जीरो, व्हेन x इज वन y इज वन। They are endpoints of the diameter. So using diameter form, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. That is अभी अभी किया है, x square plus y square minus x minus y is equal to 0. टिंग टिंग टी टिंग। झेपा क्या? ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लाइन कोई भी सर्कल को क्या कर रही है, कट कर रही है, ये फाइंड करने के लिए सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सॉल्व इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल एंड फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट, ए एंड बी। The geometric mean of the minimum and maximum distance of the point minus 7 comma 2 from the points on the circle। ये point हम लोग ले लेते हैं P minus 7 comma 2। What is the maximum distance of the point on the circle? It will be CP plus radius। And what will be the minimum distance? It will be what? CP minus radius। करेक्ट ना? ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट, लेंथ CP माई प्लस रेडियस, एंड दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, दिस विल बी व्हाट, लेंथ CP माइनस रेडियस। करेक्ट? तो आपको लेंथ CP फाइंड करने के लिए आपको सेंटर फाइंड करना है। ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हमेशा याद रखिए। इसको क्या करना है, आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन। कितना आ जाएगा, 5,7। रेडियस कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 25 प्लस 49 प्लस 51। करेक्ट ना? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यहाँ भी मिस्टेक मत कीजिए, ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा 50 50 रूट 125 मतलब 5 रूट 5। Now we can find length CP by distance formula. How much will be length CP? Root of 5 plus 7 the whole square plus 7 minus 2 the whole square। 7 plus 5 कितना हो जाएगा, 12 मतलब 144, और ये हो जाएगा 5 125 मतलब हो जाएगा कितना, 13। तो हाउ मच इज द मैक्सिमम डिस्टेंस? मैक्सिमम डिस्टेंस इज प्यार, प्यार कितना हो जाएगा, प्यार विल बी हाउ मच, लेंथ CP, CP कितना है 13 प्लस रेडियस, एंड लेंथ PQ कितना हो जाएगा 13 माइनस रेडियस। आपको क्या बोला है, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PR एंड PQ, दिस इज हाउ मच, रूट ऑफ PR into PQ। So this will become root of, अरे भैया a plus b into a minus b, ये हो जाएगा a square minus b square। करेक्ट? तो ये हो जाएगा 25, ये 25 और वो कितना हो गया 19, तो हो जाएगा रूट 44। बराबर है ना? रूट 44 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 11। कैलकुलेशन में मिस्टेक रहेगा तो आप लोग प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिए। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, मैक्सिमम डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द पॉइंट प्लस रेडियस, एंड मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर माइनस रेडियस। सेंटर फाइंड करने के लिए आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन। द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, पैरामेट्रिक इक्वेशन तो सर्कल का सेंटर फाइंड करो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, वो याद रखो, आधा करो चेंज द साइन, आधा करो चेंज द साइन। व्हाट इज द रेडियस, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, याद रखिए, तो रेडियस कितना हो गया 3। व्हाट आर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, एक्स इज इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू के प्लस आर साइन थीटा। तो क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू -1 प्लस 3 कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 2 प्लस
3 sin थीटा। पैरामेट्रिक इक्वेशंस, इनको स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया तो आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग मतलब इसको इधर लो, इसको इधर लो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। If what is given C, find C if this circle passes through this point and concentric with this circle। concentric का मीनिंग क्या है? सेंटर दोनों के सेम है, इसके सेंटर और इसके सेंटर सेम है। therefore what will be equation of the circle? equation of the circle is given by x square plus y square minus 2x plus 4y plus c equal to 0। अबे ढक्कन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग क्या है? दोनों के सेंटर क्या है? सेम सेम। ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, दोनों का सेंटर क्या है? सेम है। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई रहेगा सेम। 0.4 कॉमा माइनस टू किधर है? 0.4 कॉमा माइनस टू इज ऑन द सर्कल, जो जिसके ऊपर है उसको क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ये कितना हो जाएगा? -8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका हो गया हैप्पी बर्थडे, तो सी इज इक्वल टू हाउ मच? 4। झेप रहा है क्या? 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16। ये हो गया 16 प्लस 4, ये कितना हो गया? -8। ये कितना हो गया? -8 प्लस सी इक्वल टू 0। कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर म्हणजे सेम सेम। चलिए लास्ट दो प्रॉब्लम्स कर देते हैं, बहुत बोर नहीं करता हूँ ज़्यादा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर दिया है 2 3 टचिंग एक्स एक्सेस। ये मैंने आपको बोला था। सेंटर दिया है 2 3, इट टचेस द एक्स एक्सेस, मतलब खड़ा वाला, मतलब दिस विल बी द रेडियस। वर्टिकल इज ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट, हॉरिजॉन्टल इज ऑलवेज x coordinate. So this will become how much? x minus 2 the whole square plus y minus 3 the whole square. This is equal to how much? 3 square. Find the equation of the circle with center दिया है -4 -3 and touches what? the y axis। तो ये दिया है -4 -3, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4, because horizontal is always what? x coordinate। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4। अगेन यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म, x plus 4 the whole square plus y plus 3 the whole square, this is equal to how much? 4 square। always use center radius form, x minus h the whole square plus y minus k the whole square is equal to r square। याद रखिए, जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ x square is equal to कोएफिशिएंट ऑफ y square and xy term is absent। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।